Hello students, now we will start our math class 7th, exercise 3.2। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। क्वेश्चन है इफ़ 3.654 इंटू 2.32 इज इक्वल 8.47728। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर ये आता है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं ना, वैसे मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए ऐसे आंसर डायरेक्ट इन्होंने लिख दिए हैं। तो ठीक है, तो आपको इन सब के भी आंसर्स बताने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। इनको क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई आप रफ में कर लीजिएगा इनके, ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे आंसर्स आपको लिख देने, मतलब जो आपका सोल्यूशन आए, ठीक है, फिर उनमें डेसिमल लगा के, जैसे भी आप दो डेसिमल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे आप रफ पे इसका कीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, डिवाइड। देखो डेसिमल नंबर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 54.9 बाई 10 से डिवाइड करना है। देखें 10 5 जा 50। ठीक है, और आप बिल्कुल भी ये डेसिमल से बिल्कुल ना डरें, जैसा लगा है लगा रहने दीजिए। ठीक है, देखें 10 5 जा 50 बचा 4, 9 को लिया तो क्या हो जाएगा 10 4 जा 50, सॉरी 10 4 जा 40, बचेगा 9। अब देखें 9 यहाँ पे बच गया, इसके बाद कोई नंबर्स तो आगे है नहीं। तो देखो जब हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ 54.9। ठीक है, इस पॉइंट को तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, नॉर्मली जब हम डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, 10 5 जब 50, 4 और 9 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 40, बचेगा 9। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए हम ये रिमाइंडर बचा है, तो क्या करेंगे, जब हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जब डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक 0। ठीक है, तो अब 90 हो जाएगा, 10 9 जा 90, फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 54.9। क्लियर। तो यहाँ पे वैसे आंसर कितना आना चाहिए, 54.9 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट और आगे खिसक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनमें डेसिमल है। तो ये पॉइंट एक नंबर और आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.49। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। करना बिल्कुल जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, थोड़ा सा बस डेसिमल का ध्यान रखना है। यहाँ नेक्स्ट देखेंगे 100 से डिवाइड करना है 2.472 में। तो बिल्कुल भूल जाएं कि डेसिमल लगा भी है, नॉर्मली आप डिवाइड करते जाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भूल जाएं, इसमें क्या नंबर लिखा है इसको बिल्कुल भूल जाएं। अभी देखें 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 2 टाइम्स भी डिवाइड होगा तो 200 आ जाएगा, क्या बचेगा 47। फिर 2 को ले लेंगे तो 4 टाइम्स भी डिवाइड होगा तो क्या आएगा 400। रिमाइंडर क्या बचेगा 72। बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा डिवाइड हमारा। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोई नंबर्स नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या था 24 था, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और आगे एक 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 720। अब 107 जा कितना हो जाएगा 700। ठीक है, फिर क्या बचेगा 20। अब पॉइंट तो लगा ही है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक 0 आ जाएगा। तो अब 102 जा 200। अब जाके यहाँ पे पूरा डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 24.72। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मली डिवाइड करने पर आया। अब देखें यहाँ पर पहले से डेसिमल लगा हुआ था, कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा, 3 डिजिट के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट के पहले ये जो डेसिमल है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट तो हैं ही और हमें 3 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। तो ये डेसिमल यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.0472। क्लियर, और यहाँ पे इसके आगे ऐसे ही 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.022472, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका डिवाइड करके आ जाएगा 0.022472। ऐसे ही आपको सारे करने हैं। ठीक है, इसका सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप खुद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डिवाइड, इसमें भी डिवाइड करने हैं। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 7 बचेगा, 3 2 जा 6 बचेगा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ पे देखें डिवाइड नॉर्मली सॉल्व हो गया, 2 डिजिट के पहले ही पॉइंट था तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले ही पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी,
तो यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 3.25। नेक्स्ट है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, ठीक है, 4 बन जा 4 बचेगा, फिर आ जाएगा 4, 4 बन जा 4, फिर 0 आ जाएगा तो 0 से हो जाएगा, फिर 6 से हो जाएगा, 4 बन जा 4 बचेगा 2, फिर 4 ले लेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है, तो 4 6 जा 24, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखें 4 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी आंसर में भी हम 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे और बस आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी इसके 3rd और 8 तक आप पूरे आपको करने हैं, सेल्फ करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन 10 देखेंगे, 0.6227 डिवाइड बाय 1.3। यहाँ पे देखें दोनों में पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले इनके पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के लिए इनको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर पहले क्या आ जाएगा 0.6227, रहेगा 1.3। यहाँ पे देखें ऊपर 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया, तो नीचे भी हम क्या बना लेंगे, 4 डिजिट बना लेंगे, ताकि हमारे ये पॉइंट जो हैं वो कट जाएं। तो यहाँ पे 4 डिजिट बनाने के लिए देखो 1 डिजिट तो है ही, ठीक है, 4 डिजिट बनाने के लिए हमने 3 0 लगा दिए, तो अब ये 4 डिजिट के पहले पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 6227 और नीचे क्या बचेगा 13,000, ठीक है। अब 13,000 का डिवाइड क्या कर देंगे 6227 में कर देंगे। तो देखें डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 6227 पे यहाँ पे अभी 0 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट है और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट लग के यहाँ पे आ जाएगा एक 0। तो अब यहाँ पर भी 5 डिजिट हो गए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स से भी डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 52,000, बचेगा 10270, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो आप यहाँ पर भी 0 आ जाएगा एक। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 टाइम्स पे डिवाइड होगा, 91,000 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा 11700, यहाँ तक बचेगा। फिर भी यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो एक 0 और बढ़ा देंगे हम, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 9 टाइम्स पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.479, ठीक है, डिवाइड करके आंसर आ गया। इसका 2nd से लेके 6 तक आपको सेल्फ करना है, ऐसे ही डिवाइड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सिंप्लीफाई है, ठीक है, करना है इनमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है, सिंपली जो अभी मैंने आपको डेसिमल वाले माइनस सिखाए थे ना, तो वैसे ही मेथड से पॉइंट के मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के, और जो लेफ्ट साइड जो नंबर्स लिखे हैं उनको लिख के एक साइड, और बस जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ माइनस, फिर ये नंबर आ गया, दोनों इसका माइनस करके, और इसमें इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 4th वाला देखें, इसमें देखिए मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो आपको बोर्ड मास का रूल भी पता होगा कि पहले क्या होता है डिवाइड होता है। आप दोनों ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो जब 1.8 में 0.9 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 1.8 और 0.9 से जब डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो ये कितनी टाइम्स पे डिवाइड होगा 2 टाइम्स पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अब कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.48, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका 2nd 3rd और 5th वाला आप सेल्फ कीजिएगा। 12 वाला देखेंगे, क्वेश्चन है स्टूडेंट बाउट 9.25 मीटर ऑफ येलो रिबन। स्टूडेंट ने एक येलो रिबन खरीदा 9.25 मीटर, 6.67 मीटर ऑफ रेड रिबन खरीदा 6.67 मीटर का, और 3.01 मीटर ऑफ ग्रीन रिबन, ठीक है, ग्रीन रिबन खरीदा 3.01 मीटर का। किसके लिए, फॉर डेकोरेशन, मैं रूम को डेकोरेट करने के लिए, फॉर डेकोरेटिंग आर रूम। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ रिबन डिड ही बाय, तो बताना है टोटल इसने कितना रिबन खरीदा, तीनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 9.25 मीटर ऑफ येलो रिबन, उसने क्या खरीदा, येलो रिबन कितना था 9.25 मीटर, रेड रिबन कितना था 6.67 मीटर, और ग्रीन रिबन कितना था 3.01। तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, आ जाएगा 18.93 मीटर ऑफ टोटल रिबन। यही पूछा था कि टोटल उसने कितना रिबन खरीदा, तो टोटल रिबन कितना हो जाएगा 18.93, ठीक है। आपको 13 से लेके 15 तक 13 14 15 सेल्फ करना है होमवर्क में, बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखें, फॉर अ स्कूल पिकनिक, एक स्कूल पिकनिक में अरविंद बाउट 3.2 kg ऑफ कैशू नट्स, ठीक है, उसने काजू कितने खरीदे 3.2 kg खरीदे। कृष्णा ने कितने पीनट्स खरीदे 2.2 kg, और दिनेश बाउट
2.75 kg ऑफ बिस्किट्स, उसने बिस्किट्स खरीदे 2.75 kg। ठीक है, अरविंद, कृष्णा और दिनेश ने क्या क्या खरीदा, काजू और पीनट्स और बिस्किट्स। ठीक है, क्वांटिटी दी है, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ 3 थिंग्स बाउट बाय 3 स्टूडेंट्स। इन 3 स्टूडेंट्स के द्वारा जो चीज़ें खरीदी गई उनका वेट टोटल कितना है। बस आपको क्या करना है ना, इनके लिख के अर्जुन बाउट काजू नट्स लिख देना 3.2 kg, कृष्णा बाउट पीनट्स इज इक्वल 2.2 kg, फिर लिखना दिनेश बाउट बिस्किट्स इज इक्वल 2.7 kg, और तीनों को आपको क्या कर देना, ऐड। तो बस क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ 3 थिंग्स, और तीनों का ऐड करके आंसर आ जाएगा। 14 वाला देखें, अ पैसेंजर इज अलाउड टू कैरी 20 kg ऑफ बैगेज बाय एयर विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, जब हम फ्लाई करते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स में, तो वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं ले जाने देते, तो वहाँ पे एक लिमिट रहती है वेट ले जाने की। कुछ वेट आप लेके जाओगे तो उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, और फिर अगर उससे एक्स्ट्रा वेट लेके जाओगे तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो एक पैसेंजर को कितने चार्जेस लग रहे हैं, 20 kg अगर वो लेके जाता है तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा लेके जाता है 20 kg के बाद, तो उस पर उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ही इज़ कैरिंग 3 बैग्स वेइंग 9.8 kg, 11.42 kg और 8.95 kg। ठीक है, उसके पास 3 बैग्स हैं, तीनों के वेट ये हैं। ठीक है, तो बताना है आपको, फाइंड द एक्सेस वेट फॉर विच ही हैज़ टू पे एक्स्ट्रा। तो बताना है कि इसका मतलब वेट कितना हो रहा है और उसको कितना एक्स्ट्रा वेट उसका है जिसको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो तीनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और जितना भी नंबर था उसको उसमें से 20 माइनस कर देना है। ठीक है, तो उसका एक्सेस वेट आपका फाइंड हो जाएगा। पहले क्या करना, 9.8, 11.42 और 8.95, इन तीनों को आपको करना है ऐड, तो उसका टोटल वेट निकल आएगा। ठीक है, कि उसके सामान का वेट आखिर कितना है। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना, 20 उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, जब आप उसमें से 20 माइनस कर दोगे तो उसका एक्स्ट्रा वेट निकल आएगा, क्योंकि 20 तक तो कोई चार्जेस नहीं है, और 20 उसमें से माइनस हो जाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा वेट निकल आएगा, और फिर पता चलेगा कि उसको कितना एक्स्ट्रा, कितने वेट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, श्रेया हैज़ अ रिबन whose length is 4.8 मीटर and she used 2.1 मीटर of it to decorate a gift। ठीक है, श्रेया के पास एक रिबन था, उसकी लेंथ कितनी थी, 4.8 मीटर थी। उसने गिफ्ट को डेकोरेट करने के लिए 2.1 मीटर यूज़ कर लिया। तो अब आपको बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन। अब उसके पास जो रिबन बचा है, अब वो कितना बचा है। ठीक है, तो 4.8 था, 2.1 मीटर उसने यूज़ कर लिया, बचा कितना, 4.8 में से 2.1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 2.7। 2.7 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सेव कीजिएगा। सॉरी, देखेंगे 16, अजय अबाउट फ्लावर एट ₹20.50 पर kg। ठीक है, अजय ने फ्लावर्स खरीदे पर kg, मतलब 1 किलो फ्लावर्स खरीदे ₹20.50 के। हाउ मच डज ही पे फॉर 11.2 kg। तो मतलब अगर वो 11.2 kg खरीदता तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 1 kg के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 20.50, 11.2 kg के लिए कितना पे करना पड़ेगा, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखेंगे सॉल्यूशन, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, लिखेंगे अजय अबाउट 1 kg ऑफ फ्लावर 20.50 रुपीज़, ही अबाउट 11.2 kg ऑफ फ्लावर। ठीक है, फिर उसने कितने खरीदे, 11.2 kg, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 20.50 इंटू 11.2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। और फिर देखो, यहाँ पर 1 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो टोटल आएगा उसमें 3 डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगा देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A car covers a distance of 13.5 kilometer and 1 liter of petrol. How far can it go in 100 liter of petrol? ठीक है, एक कार जो है वो 1 किलोमीटर कितने, सॉरी 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 13.5 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है कि 100 लीटर पेट्रोल में ये कितना चलेगी। देखें, अ कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 13.5 किलोमीटर। तो 100 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी करेगी, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, और आंसर में क्या होगा, 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये 1 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1350 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 18 वाला।
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2.54 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3.12। ठीक है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ लिखेंगे 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3.12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो रही है 3.2 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपको सॉल्व करना है। बाय।